नमस्ते। आज हम राजनीतिक विज्ञान कक्षा 7 का 7वां अध्याय देखेंगे, जिसमें हम विज्ञापनों के बारे में समझेंगे। विज्ञापन क्यों महत्वपूर्ण है और विज्ञापन कहाँ कहाँ पर देखे जाते हैं। तो अगर हम देखें तो दूरदर्शन पे, टेलीविज़न पे, आपके अखबारों में, टीवी पे, रोड पे अगर आप जाएंगे तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होंगे। ये सब क्या है? ये सब एक तरह के एडवर्टीज़मेंट हैं जो अपने प्रोडक्ट को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ये एडवर्टीज़मेंट्स क्या करते हैं? ये एडवर्टीज़मेंट मुख्यतः आदमी की मानसिकता को समझते हैं और उनका ध्यान आकर्षित करते हैं उस प्रोडक्ट की तरफ कि वो उस चीज़ को ख़रीदें। पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो उस प्रोडक्ट के बारे में उस चीज़ को अच्छे से समझाते हैं और इस तरीके का माहौल बनाते हैं कि अगर आप कुछ चीज़ मार्केट में ख़रीदने जा रहे हैं तो आपको उसके पैरेलल एक और चॉइस मिल जाए कि आप उसकी जगह इस प्रोडक्ट को भी देखें। तो यहाँ पर हमने आज के अखबार से 2-3 कटिंग्स ली हैं। तो पहली कटिंग में आप देख रहे हैं कि ये स्पाइस जेट का एक ऐड है। इसमें इस तरीके से इसको एडवर्टीज़ किया गया है कि आप अगर वहाँ पर फ़्लाइट बुक करवाएंगे तो 0 रुपीज़ में बुक होगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक तरह का प्रलोभन दिया जा रहा है। और ये जितने भी एडवर्टीज़मेंट छपते हैं, इनके पीछे बहुत मार्केट रिसर्च होती है, लोगों की मानसिकता समझी जाती है, फिर किस तरीके के ऐड मार्केट में लाएंगे तो उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव होगा वो देखा जाता है और फाइनली वो ऐड रिलीज़ होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर दूसरा ऐड है पतंजलि का। इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग तेलों के नाम दिए हुए हैं। जो हरे में है वो पतंजलि की रेट है और जो लाल में है वो दूसरे प्रोडक्ट की रेट है। तो इसमें क्या किया जा रहा है? इस पर्टिकुलर विज्ञापन में ये बताया जा रहा है कि हमारे प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से सस्ते हैं और किस तरीके से सस्ते होने के बावजूद भी बेहतरीन है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आदमी की मानसिकता को बदलने में मुख्य कार्य करती हैं। अब अगर आपको मार्केट जाना है और आपको तेल खरीदना है तो आप सोच सकते हैं कि अच्छा, आज के पेपर में देखा था पतंजलि का भी तेल आता है, उसका तेल दूसरों की रेट से कम है। तो अगर पहले आप जाते थे और आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा तो इस बार जब आप जाएंगे तो आप ज़रूर से ध्यान देंगे कि अच्छा, उसका तेल किस भाव में आता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस तरीके के लिए आपकी मानसिकता को बदलती है विज्ञापन से। अब यहाँ पर हमने एक और सैंपल लिया है दाल का। यहाँ पर है 24 मंत्र ऑर्गेनिक की दाल। तो अब इसमें क्या अंतर है? अगर मैं मार्केट से खुली दाल लेने जाऊँगी तो 1 किलो 2 किलो दाल मुझे वैसे भी मिल सकती है और मैं चाहूँ तो ये पैकेट भी ला सकती हूँ। पर ये जो पैकेट है, इसकी जो पैकिंग है, ये फ्री की तो नहीं है। तो जब भी इस तरीके के प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं तो उनके साथ कुछ कॉस्ट एसोसिएटेड होती है और ये जो है ये ब्रांडिंग है। तो 24 मंत्रा ऑर्गेनिक ने क्या किया? अपना एक ब्रांड बना दिया कि हम सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स काम में लेते हैं, हम कोई केमिकल काम में नहीं लेते हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो पूर्ण तरह से शुद्ध है। तो अगर हम ये देखें तो इसमें पहली चीज़ तो क्या लग रही है? इसकी पैकिंग लग रही है। दूसरा, ये अपने आप को एडवर्टीज़ कर रहा है तो एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट लग रही है। तीसरा, ये इस प्रोडक्ट के थ्रू ये बताना चाहता है कि ये किस तरीके से दूसरी दालों से बेहतरीन है, ये क्या एडिशनल चीज़ प्रोवाइड कर रहा है जो दूसरी दालों में आपको नहीं मिलेगा। और चौथा, ये मार्केट में एक ब्रांड बनाना चाहता है। और अगर एक ब्रांड इस्टेब्लिश हो जाती है तो फिर अगर दूसरा भी कोई ऑर्गेनिक दाल लेके आएगा मार्केट में तो उसके लिए कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा या प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। तो ये हमने एक एग्जाम्पल लिया जैसे दालों का। तो इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अचार का। अब अचार ऐसी चीज़ है जो गृह उद्योग में आती है। अब एक व्यक्ति हो सकता है जो घर पे अचार बना के उसको जार में बेचता हो और वो खुले में बिकता हो। दूसरा तरफ आपके पास एक पैक्ड अचार की बॉटल हो सकती है। अब ये तो बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा आ सकती हैं, इसका एडवर्टीजमेंट भी हो सकता है, पर ये जो स्मॉल स्केल बिजनेस है, जो गृह उद्योग है, ये तो अपने आसपास की दुकानों पे ही अपना अचार बेच सकता है या फिर अपने शहर में ही बेच सकता है। थोड़ा और दूर चला जाएगा तो 2-3 गांव 2-3 शहर ले लेगा। पर इसके पास जो गृह उद्योग है उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपने प्रोडक्ट को बहुत जगह उसका विज्ञापन कर सके या विज्ञापन के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च कर सके। दूसरा, इसका वो ब्रांड नहीं है जो इस अचार का है।
तो डेफिनेटली जब ब्रांड होगा, अगर मैंने एक ब्रांड वाली चीज़ इस्तेमाल की है और मैं अपने फैमिली में या अपने फ्रेंड्स में वो बताती हूँ, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि वो लोग भी उसकी तरफ इंक्लाइन होंगे और एक बार तो सही वो कोशिश करेंगे कि अगर हो सकता है तो उस चीज़ को इस्तेमाल करके देखें। तो जब ब्रांड इस्टेब्लिश हो जाती है तो वो मार्केट में कंपटीशन क्रिएट करती है, प्रतिस्पर्धा क्रिएट करती है और इसी तरीके से वो जो गृह उद्योग हैं उनके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। पर जो भी ब्रांड होती है वो एक तरह का स्टाम्प या साइन है ये दिखाने के लिए कि ये प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से बेहतरीन है, इसकी अपनी अलग एक पहचान है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि ये एक अपीलिंग इमेज देता है कि अच्छा ये पैकेट अच्छा है, इसमें कीड़े नहीं होंगे, इसमें दाल बहुत देर तक प्रिजर्व रहेगी, अगर बारिश का सीज़न है, मानसून का सीज़न है तो भी ये ख़राब नहीं होगा, और इस तरह की बातें जो होती हैं। तो ये एक तरह की मार्केटिंग हो गई। पर इस मार्केटिंग को जब हम देखें तो ये इस विज्ञापन से जुड़ी हुई है जो इसमें प्रेषित किया गया है। अब कई बार ये सारे प्रोडक्ट्स किसी फिल्म स्टार के साथ या किसी क्रिकेट स्टार की पब्लिसिटी के साथ जोड़े जाते हैं। जब उस तरीके की चीज़ें होती हैं तो वो लाइफ स्टाइल से लिंक हो जाती हैं, जैसे कि कोई कहे कि हम सिर्फ एडिडास के प्रोडक्ट्स काम में लेते हैं या इस तरीके की चीज़, तो वो एक लाइफ स्टाइल हो गई। लाइफ स्टाइल मतलब आदमी अपनी पहचान किन्हीं वस्तुओं से बना लेता है और वो सोचता है कि अगर वही वस्तुएं काम में ली जाएंगी तो उसका स्टैंडर्ड इतना माना जाएगा। इसी तरीके से दूसरे भी प्रोडक्ट्स हैं और दूसरे भी एडवर्टीजमेंट्स होते हैं। पर जैसा कि हमने कहा, असलियत क्या है? असलियत ये है कि जो मार्केटिंग होती है, जो एडवर्टीजमेंट होता है, जो विज्ञापन होता है, उसकी खुद की भी कॉस्ट होती है और उसकी कॉस्ट जितना हम समझते हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा होती है। अगर एक मॉडल या एक टीवी स्टार किसी चीज़ के ऐड करने आता है तो वो एक ऐड के लगभग 5 लाख या उससे ज़्यादा रुपए लेता है। इसी तरीके से अगर टीवी पे 30 सेकंड का एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है तो वो लगभग 1.5 लाख रुपए की लागत रखता है, और अगर अखबार में इतना बड़ा ऐड दिया जाता है लगभग, तो वो कलर में तो वो लगभग 8 से 9 लाख की रेट लगता है। तो इसमें एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है एडवर्टीज़मेंट में खर्च होता है और ये कॉमन आदमी के समझने के परे है। पर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इसी तरीके से अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करती हैं और मार्केट को कैप्चर करती हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल के अगर आपको कोई फ़्लाइट बुक करवानी है तो आपको ये ऐड दिख गया है और आपके पास चॉइस है, तो आप एक बार तो इसको खोल के देखेंगे कि शायद इसमें मुझे कुछ बेहतर ऑफ़र मिल जाए या कुछ डिस्काउंट मिल जाए। तो इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं। पर जैसा कि हमने समझा कि ये जितना भी एडवर्टाइजमेंट या जितना भी विज्ञापन होता है, ये गृह उद्योग और छोटी इंडस्ट्रीज़ को के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि पहली चीज़ वो इतना पैसा एडवर्टीजमेंट में लगा नहीं सकते, दूसरा कई लोग इसको अपनी लाइफ के साथ जोड़ देते हैं। तो जब वो इसको एसोसिएट कर लेते हैं कि अच्छा कुछ लोग ही ये चीज़ काम में ले सकते हैं, तो फिर आदमी इस चीज़ के लिए मजबूर हो जाता है कि वो उस चीज़ को इस्तेमाल करे रादर देन कि वो किसी गृह उद्योग की वस्तु को काम में ले। जिस तरीके से अगर कोई एडवर्टीजमेंट है तो एडवर्टीजमेंट में किसी फिल्म स्टार के बारे में दिखाया जाएगा, ऐसा नहीं दिखाया जाएगा कि एक झुग्गी झोपड़ी से निकल के एक बच्चे ने इस चीज़ को इस्तेमाल किया। तो इस तरीके की चीज़ें जो ब्रांडिंग में काम में ली जाती हैं वो मार्केट पे अफेक्ट करती हैं। अब इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ब्रांडेड प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, जब ब्रांडेड प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो गृह उद्योग पे अफेक्ट होता है, और दूसरी तरफ जो नहीं जा पाते हैं वो इससे नाखुश हो जाते हैं। तो इसमें एक कंज्यूमर साइकोलॉजी है जो बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। और जितने भी हम एडवर्टीज़मेंट देखते हैं हमें लगता है कि क्या है, बहुत मामूली सा एडवर्टीज़मेंट है, पर ऐसा नहीं है। हर एडवर्टीज़मेंट के पीछे बहुत सारा मार्केट रिसर्च होता है, बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं कि किन किन चीज़ों को किस तरीके से रखा जाएगा तो उससे कंज्यूमर पे या ख़रीदने वाले पे ज़्यादा असर होगा। तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। तो इस तरीके से एडवर्टीज़मेंट्स किए जाते हैं और विज्ञापन किए जाते हैं। हम आगे की कक्षा में और देखेंगे राजनीतिक विज्ञान में कि क्या क्या चीज़ें हमें समझनी होंगी और किस तरीके से ये हमारे आम जीविका में हमें आगे बढ़ने में मदद करती हैं। धन्यवाद।